Hello students, so welcome all of you to our channel Mathematics Institute of Maths and Physics. So last आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स का ही एक टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था. एक मैंने लेक्चर इसके ऊपर पहले भी पोस्ट किया था. सो द टॉपिक वाज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी जो हमने स्टार्ट किया था. मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. उसी के फर्दर आपके लिए कुछ न्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. होप आपने सबने वो फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखी होगी. आपने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया होगा डेट व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, देयर डिफरेंस. ठीक है, तो वो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो डिस्टेंस मैंने आपको बोला था द लॉन्गेस्ट पाथ covered by a body is known as a distance and the shortest path covered by a body is known as a displacement. जो सबसे लंबे वाला रास्ता होगा डिस्टेंस का होगा, छोटे वाला रास्ता डिस्प्लेसमेंट का होगा. सो ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है. एक में न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन इज कि मुझे एक ये सर्कल गिवन है और एक मेरा ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, फिर बी टू सी, देन सी टू डी, वापस डी टू. कहता फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी. जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो डिस्टेंस निकालो, फिर ए टू सी डिस्टेंस निकालो एंड लास्ट ए टू डी डिस्टेंस निकालो. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए टू बी. अगर देखो मुझे ए टू बी जाना है, ए टू बी, तो डिस्टेंस का मतलब होता है सबसे लंबे वाला रास्ता. मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ. ये ए है, ये बी है, ये रेडियस आर. सबसे लंबे वाला रास्ता कौन सा हुआ? यही हुआ, इसी के थ्रू जाऊंगा, इसके ऊपर ही है. ये जो बना हुआ है यही हुआ. हमें पता है कि जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर. पर मैंने पूरी लेंथ तो कवर नहीं की ना. ए से लेके ए तक तो नहीं आया ना. मैं कहां गया हूं? सिर्फ ए से बी गया. कौन सा पार्ट है? देखो ये सर्कल का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये कौन सा पार्ट बना उसका? 1/4 पार्ट बना. तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी 1/4 ऑफ टोटल लेंथ. तो ये आंसर है. क्योंकि ये फोर्थ पार्ट बना. देखो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है सर्कल. तो टोटल 4 पार्ट्स की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर. तो ईच पार्ट की लेंथ, इसकी भी लेंथ कितनी होगी? ए से बी कितनी होगी? 1/4. बी से सी भी कितनी होगी? 1/4 ऑफ दिस. सी से डी, हर पार्ट की. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट रास्ता. आपको नजर आया या नहीं आया? आप देखते हैं शॉर्टकट रास्ता. ये ए था, ये भी है. अब शॉर्टकट रास्ता ये कहता है कि मैंने शॉर्टकट लगाना है, मैंने ऐसे घूम के नहीं जाना. तो फिर कैसे जाएंगे? घूम के नहीं जाना तो सीधा. देखिए शॉर्टकट देखो. अब ये शॉर्टकट निकालना. अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा. तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. कौन से वाला ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल. क्योंकि हमने शॉर्टकट रास्ता निकालना है. शॉर्टकट तो यही बना ना, यहां से सीधा. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो देखो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट था. डिस्टेंस आया मेरे पास 1/4 इंटू 2 पाई आर. घूम के गया मैं पूरा सर्कल पे, है ना. और डिस्प्लेसमेंट मैंने बीच में से रास्ता निकाल लिया, शॉर्टकट. आगे चले ऐसे. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? ए टू सी. ये ए है, ये सी है, ये रेडियस आर है. मुझे ए से सी जाना है. मतलब ए से सी का मतलब हाफ सर्कल करना है. हाफ सर्कल. तो अभी हमने पढ़ा था पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर. फिर लिख लो लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है? 2 पाई आर. इट मीन्स
कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने, हाफ लेंथ कवर कर ली, मतलब 1/2 ऑफ 2 पाई आर। एनी डाउट? बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट पाथ कवर करना है, मतलब यहां से ऐसे आना, आधा सर्कल। पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। आधे की कितनी होगी? कि 2 से 2 कैंसिल कर दो, पाई आर। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है हमें क्या चाहिए? शॉर्टकट रास्ता। ये बहुत पंगा ना शॉर्टकट निकालने में। ए से सी, अब शॉर्टकट रास्ता, ये भाई कहता जी मैंने तो घूम के तो नहीं जाना, कहता मैं सीधे निकल जाऊंगा, ये कहता सीधे चलो, मैंने क्यों इतना सारा घूमना। बात तो इसकी भी सही है, कहता मैंने क्यों घूमना इतना बड़ा ना चक्कर लगा के, जो मैं तो सीधे ही चला जाऊंगा। शॉर्टकट मिल गया। कितना आंसर बनेगा? देखो ये रेडियस आर है, ये भी तो रेडियस आर है, तो इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने? आर प्लस आर कितना? 2। तो बड़ा आसान था, है ना? इसीलिए तो हमें शॉर्टकट अच्छे लगते हैं ना, बड़ी जल्दी निकल आते हैं, है ना? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, शॉर्टकट निकालना बड़ा आसान लग रहा है। वो जो अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट पाथ की वो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। डिस्टेंस में हमने पूरा उसको घूम के जाना, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्ट। अच्छा लास्ट चले, फिर बोल रहा हूं ए टू डी, ये ए है, तो मतलब मैंने पूरा यहां से यहां आना। कितने पार्ट हो गए? अब देखो, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट कवर करने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस? टोटल कितनी वैल्यू होती है? 2 पाई आर। मैंने कितने कवर करने हैं? 1 2 3, मैंने 3 कवर करने हैं, तो 3 बाई टोटल कितने? 4 इंटू 2 पाई। जितने पार्ट मैंने कवर करने हैं डिवाइडेड बाय जितने टोटल पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं, इनटू टोटल लेंथ। अच्छा सेम यहां पर भी ए टू बी, ए टू बी कितने पार्ट कवर किए मैंने? 1 पार्ट कवर किया। टोटल कितने पार्ट थे? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4। सेम यहां पर भी, ठीक है। मैंने कितने पार्ट कवर किए? 1 और 1 2, चलो मैं इसको भी ऐसे लिख लेता हूं, 1 और 1 2। टोटल कितने थे? 1 2 3 4 थे, इंटू 2 पाई। ये तो आ गया डिस्टेंस। पर हमें बात करनी है अब डिस्प्लेसमेंट की। ए टू डी, तो डिस्प्लेसमेंट वाला भाई बोलता, कहता जी मैं तो इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं लगाऊंगा, थक जाऊंगा। कहता क्या करो? ए से डी जाना है। कहता कौन इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा? कहता सीधा ही आ जाओ। बात तो इसकी भी सही है, क्यों इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगाएगा, सीधा भी आ सकता हूँ। सीधा आ गया, ये रेडियस है, देन ये भी रेडियस होगा, ये निकालना है, तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली अगेन वही आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना? तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको आता नहीं होता, सॉल्व नहीं होते। रीजन क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको इसको मतलब जो कंसेप्ट है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। क्लियर है? हम बच्चों को स्कूल के अंदर ये काम करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला काम करवाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे इसको जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव को। कई स्कूल्स में, या मैं लेके चलूं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो है वो ऑब्जेक्टिव की प्रेपरेशन नहीं करवाते, इसलिए वो बच्चे जो है मतलब उनको कंसेप्ट चाहे आता भी हो पर फिर भी वो वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं? रीजन है क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट रीड तो कर लिया सब्जेक्टिव मैटर में, क्वेश्चन तो लर्न कर लिया उन्होंने, क्रैम कर लिया, बट वो क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है ये आपको कौन सिखाएगा? ये ऑब्जेक्टिव ही सिखा पाएंगे आपको कि क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने क्वेश्चन उठाया है जानबूझ के, ठीक है। कुछ बच्चों को अभी स्टार्टिंग डेज में हो सकता है लगे कि नहीं फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, चलो आर्ट्स ले लेते हैं, चलो कॉमर्स ले लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट फिजिक्स। बट एक बात को अंडरस्टैंड कीजिए, ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है, आपने 8th में भी स्टडी किया। अब आप चेक कीजिए आपने उसको कितने अच्छे से स्टडी किया। अगर अब आपके पास चांस आपको मिल रहा है इसको अच्छे से स्टडी करने का, तो वो चांस को आप ऐसे जाने मत दीजिए, इसको अच्छे से समझिए ना। बहुत मजेदार कंसेप्ट है। देखो लास्ट क्वेश्चन हमने निकाला ना, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट रास्ता कितनी जल्दी निकल गया, उसको अंडरस्टैंड किया हमने। तो अगर आप मैंने फर्स्ट ही बोला था, याद हो जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी फिजिक्स का, तो मैंने बोला था फील करना है। जब तक आप इसको मजा नहीं करोगे, फीलिंग नहीं लोगे, इसको समझोगे नहीं प्रॉपरली, तब तक मतलब मजा नहीं आने वाला आपको पढ़ने का, समझ भी नहीं आएगा। आप लेके चलो कि मैंने समझना है, मैंने इसको मतलब ना इसके अंदर जाना है, न्यू इन्वेंशंस करनी है, फिर थोड़ा सा मजा लेके करना पड़ेगा इसको अंडरस्टैंड। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्चुअल में तो ये, पर मैंने जानबूझ के पकड़ा है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, रीजन ताकि आपको इसको और मजा आए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझना। क्वेश्चन क्या है, कहता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो जब पॉइंट पी जो है टॉप पे पहुंच जाए। टॉप का मतलब ये बोल रहा है कि अभी जो है पॉइंट पी यहां पड़ा हुआ है नीचे, मैंने इसको घुमाया, घुमाने के बाद ये जो पॉइंट पी है ये ऊपर चला गया। मैंने इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद जो पॉइंट पी है नीचे से कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता है ना। तो बच्चों के माइंड में आएगा, ये मैंने बॉल थी, पॉइंट पी नीचे रखा, मैंने इसको अंडरस्टैंड करना, बॉल थी नीचे, पॉइंट पड़ा है, मैंने इसको घुमाया, घुमाने के बाद ये ऊपर चला। तो बच्चों के माइंड में आएगा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट रास्ता सर ने बताया था कैसे निकालते हैं, नीचे से सीधा ऊपर चले जाओ, ना घुमाने की जरूरत नहीं, जैसे लास्ट स्टार्टिंग में। तो रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो बच्चे बोलेंगे आंसर आ गया सर 2r इज आवर आंसर। नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ इसको समझो। ये रेडियस आर है, ठीक है, बात समझ आती है। जब मैंने इसको घुमाया नीचे से, इसको घुमाया ऊपर आ गया, कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया इसने, उसने लिखा है हाफ साइकिल, हाफ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया सिर्फ। पूरा रेवोल्यूशन, पूरा सर्कल जब घूमता है कितने होता है, 2 पाई आर, है ना। आधा घुमा, आधे घूमे का मतलब यहां से लेके यहां तक कितना घुमा, ये सिर्फ और सिर्फ पाई आर। अब माइंड चलना शुरू हुआ ना, हाँ ये तो सोचा ही, आधा घुमा ना, पाई आर घुमा, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक तो पाई आर गया। ये अगेन रेडियस आर है, ये भी अगेन रेडियस आर। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट, अब बताओ ये पॉइंट पी यहां था, मैंने निकालना यहां पे, अब बोलोगे कहां से कहां जाओगे बताओ, पहले यहां जाओगे फिर ऊपर जाओगे फिर ऊपर जाओगे, नहीं हमें पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट। अगर अच्छा डिस्टेंस पूछता मैं, अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस होगा पाई आर प्लस आर प्लस आर, तो ये हो गया पाई आर प्लस 2r, डेट इज आवर डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हमें पता है, देखो शॉर्टकट, सीधा जाना है ना। देखो फिर से ट्रायंगल बन गया, अगर ट्रायंगल बन गया तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम, क्या बनेगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, r प्लस आर 2r, that is r square is common, पाई प्लस 4, तो r कॉमन। इतना हुआ डिस्प्लेसमेंट। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसने बोला था कि पॉइंट P नीचे है, सर्कल मूव कर रहा है, हाफ सर्कल मूव करने पे जब पॉइंट P ऊपर चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हमने माइंड ये चलाया था आपने
कि पॉइंट नीचे है तो ऊपर चला गया, तो नहीं। इसमें ये सोचो ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, 2 बार क्यों नहीं आंसर आया, क्योंकि अब मेरी जो बॉडी है वो मूव भी तो कर रही है, साथ साथ आगे भी तो चल रही है। लास्ट क्वेश्चन में जो बॉडी थी वो फिक्स थी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, वो फिक्स थी। लेकिन अब जो मेरी बॉडी है ये आगे मूव भी कर रही है इस वजह से ऐसा काम। तो हर एक मतलब उस चीज का एक रीजन है मेरे पास। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो हमने डिस्कस किए। सो नेक्स्ट है, अभी जितना काम कर लिया हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आपने फर्स्ट वीडियो भी देखा होगा। तो दोनों में डिफरेंस अब हम कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। सो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, इट इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जितना कोई बॉडी पाथ कवर करती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हुआ। सेकंड, मैंने बोला था डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, कि फिरोजपुर टू लुधियाना मूव कर रहे हो आप तो पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, कि अगर आप ऑब्जेक्ट के टुवार्ड्स मूव कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे, अगर मतलब ऑब्जेक्ट से अवे जा रहे हैं तो आप क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स जीरो भी हो सकती है। नंबर 3, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बताया था मैंने आपको, एक वो ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे मैंने ऑब्जेक्टिव में 4, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में। तो ये वहीं से नोट किया कि जो डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। सेम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारे पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, बस दीज आर द मतलब जनरल पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है इसको, रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि मैंने बोला था डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से ये स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, दैट इज व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट हमारा 3rd लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की एंड देयर ग्राफ, उसके ग्राफ्स के ऊपर भी हम चलेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।